हेलो एंड वेलकम टू IEIT क्लासेस। वेब डिज़ाइनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम वेब डिज़ाइनिंग में HTML के अंदर आपको बता रहे हैं कि इंटरनल हाइपरलिंक क्या होता है। इंटरनल हाइपरलिंक, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि हाइपरलिंक का मतलब है लिंक क्रिएट करना, ताकि आप अपने वेब पेज में, जैसे अगर मल्टीपल वेब पेजेस बनाए हैं तो आप डायरेक्टली एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे स्विच कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक। इंटरनल हाइपरलिंक का मतलब है कि अगर मुझे लिंक बनाना है और वो लिंक मुझे किसी और वेब पेज का नहीं देना, उसे लिंक को मुझे सेम वेब पेज का ही क्रिएट करना है, ताकि हमारे उसी वेब पेज पे मेरा जो वेब पेज है वो स्क्रॉल अप हो सके या स्क्रॉल डाउन हो सके। तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इंटरनल हाइपरलिंक। Internal hyperlink is used to move the cursor from one section to another section of the same web page. इंटरनल लिंक को बनाने के लिए हमें एंकर टैग का प्रयोग करना है और इसके साथ मुझे इसके दो एट्रीब्यूट्स का हेल्प लेना होगा, जिसमें पहला है HREF यानी कि हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस में हमें हैश का यूज करना है और उसके साथ देना है सेक्शन का नेम, और सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो नेम है और उस पर हमें सेक्शन का नाम रखना है। तो जो हमने सेक्शन का नाम रखा है वो सेक्शन किसी और लिंक के लिए हमारा रेफरेंस का काम करेगा। तो ये एक तरीके से क्रॉस रेफरेंस भी है, ताकि आप अपने वेब पेज को टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करो। इंटरनल हाइपरलिंक को प्रैक्टिकली समझाने के लिए हम चलते हैं सबलाइम में। तो यहां से हम आपको सबलाइम स्टार्ट करके देते हैं। यहां से मैंने किया शुरू सबलाइम। सबलाइम के अंदर देखो, सबसे पहले तो हमें फाइल को सेव करना होता है। तो मैंने नॉर्मली यहाँ पे लिंक इंटरनल लिंक डॉट HTML करके ये वेब पेज बना के रखा है। और जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, ये हेड सेक्शन वगैरह ये सब मैंने आपको बताया था कि HTML हेड क्या है, बॉडी क्या है, और ये है सिंपल एक पैराग्राफ। और नॉर्मली इमेजेस कैसे ऐड करनी है ये भी हमने आपको पहले ही बता दिया है क्लासेस में। IMG सोर्स के साथ मैंने ये इमेजेस के अंदर a.jpg अपनी जो इमेज है उसका रेफरेंस दिया है, और फिर सेकंड पैराग्राफ के साथ फिर मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड कर दी है। तो ये सिंपल कोड है, ये आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहा होगा। ये कोड हम पहले क्लासेस में सीख चुके हैं कि इमेजेस कैसे ऐड करनी है वेब पेज में। तो पहले देखते हैं कि ये वेब पेज कैसा नजर आ रहा है, जो हमने अभी बनाया है इसका लुक कैसा आ रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया ना, ये जो हमारी फाइल है ये एक हमारा वेब पेजेस नाम से फोल्डर है और उस पर इंटरनल लिंक के नाम से हमने ये वेब पेज को तैयार कर रखा है। देखते हैं हमारा ये वेब पेज कैसा नजर आ रहा है। तो वेब पेज में देखो, ये हमारा फर्स्ट इमेज है और ये सेकेंड इमेज है। तो मुझे पेज को अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल बार की हेल्प लेनी पड़ रही है, ताकि मैं पेज को अप और डाउन कर सकूं। और मेरा टारगेट है कि मैं यहाँ पे लिंक बनाऊं, क्लिक करते ही मेरा बॉटम सेक्शन स्क्रॉल अप हो जाए। इसके लिए इंटरनल लिंक हमें कैसे करना है, सबसे पहले देखो मैंने कर्सर को यहाँ पे टॉप में प्लेस किया। जहां पे भी आप लिंक देना चाहते हो ना, वहां पे आप कर्सर को ले जाना। ये सब हम बॉडी सेक्शन के अंदर ही करेंगे, क्योंकि हमारे वेब पेज में जो भी हमारे कंटेंट है, लिंक है, इमेजेस हैं, ये सब आपके बॉडी सेक्शन में ही शो होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज मुझे यहाँ मैंने लिखा टेक्स्ट यहाँ पे मूव बॉटम। तो मुझे कर्सर को नीचे यानी कि वेब पेज के बॉटम सेक्शन में मूव करना है। लिंक बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा AHREF इक्वल्स टू। अब ये हाइपर लिंक मैंने अभी कोई नाम नहीं रखा है, तो मैंने फिलहाल सिंपल यहाँ पे हैश का साइन लगा के छोड़ दिया, और यहाँ पे लास्ट पे मैंने एंकर टैग को कर दिया क्लोज। तो मैंने अभी सिर्फ AHREF के साथ मैंने हैश लगा के छोड़ दिया है, और लास्ट में मैंने ये टैग को क्लोज कर दिया। अब इस HREF में हम रेफरेंस देंगे किसका? जब हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे लिंक करते हैं तो हम लोग उस वेब पेज का एड्रेस यहाँ लिख देते हैं। सपोज मेरी फाइल है a.html, तो मैं यहाँ लिख दूंगी a.html, लेकिन यहाँ हमने किसी और वेब पेज पे कर्सर को नहीं ले जाना है, हमें इसी पेज को स्क्रॉल अप करना है। तो मुझे अपने वेब पेज के किसी एक सेक्शन को देना होगा नाम। तो मैंने क्या किया, सिंपल ये जो इमेज हमने यहाँ लगाई है, इस इमेज के साथ मैंने यहाँ पे एक कैप्शन दे दिया। मैंने यहाँ दे दिया, सपोज इसको टॉपिक दिया मैंने नेचर। ये सिंपल एक टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, BR मैंने दिया है फॉर द लाइन ब्रेक। और नेचर पे मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक लिंक आ जाए, तो मैंने यहाँ दिया A नेम। आपको जो सेक्शन को नेम देना है ना, आप A नेम टैग का यूज करना। और मैंने इसका सेक्शन का नाम रखा है सपोज
बॉटम के लिए मैंने बॉटम ही नाम रख दिया इसका, मैंने यहाँ नाम रखा है इसका बॉटम, ए नेम बॉटम, और नेचर के बाद मैंने ये एंकर टैग कर दिया क्लोज। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो नेचर जो मेरा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे एक नेम दे दिया है और इसका नाम हमने रखा है बॉटम। और ये मैंने ऊपर रेफरेंस के लिए यहाँ पे जो बॉटम मैंने अभी नाम दिया था वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या ये लिंक काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे Ctrl+S से सिंपल फाइल को सेव किया और ब्राउजर में चलते हैं और करते हैं F5 से रिफ्रेश। तो ये लिंक आ चुका है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से किया मूव बॉटम, तो बॉटम पे क्लिक करते ही देखो मेरा पेज जो है वो स्क्रॉल अप हो गया। ठीक है, तो बहुत ही स्मूथली आपका जो लिंक है ये काम कर रहा है। ये देखिए, ये पेज आपका स्क्रॉल अप हो रहा है, ये इंटरनल हाइपर लिंक है। ओके, तो अब मैं चाहती हूँ जैसे ये नेचर पे यहाँ पे लिंक तो आपका आ गया, ये मूव आपका हो गया पेज। अब मैं चाहती हूँ कि नेचर से वापस मैं टॉप की तरफ कैसे स्क्रॉल अप करूँगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले किया था, हमने बॉटम पे जहाँ पे नेचर लिखा है वहाँ पे हमने नेम लिखा था। तो हम क्या करते हैं, ये जो टॉप सेक्शन है इसका नाम मैंने यहाँ से रख दिया टॉप। ओके, तो मैंने यहाँ पे इस सेक्शन को नाम दे दिया है टॉप, और इसका जो नेम है वो यहाँ पे हम यूज करते हैं एज अ href। href में मैंने आपको बताया कि लिंक के लिए हमें हैश टैग का यूज करना है, हैश सिंबल का यूज करना है, और उसके बाद इसका लिंक हम दे रहे हैं टॉप के साथ। तो यानी कि ये जो नेचर वर्ड है ना, ये भी हमारा एक लिंक बनके तैयार हो गया है। अब इसको सेव करके आप देखो, और नेचर के बदले सपोज मैंने यहाँ टॉपिक चेंज कर दिया, मैंने यहाँ लिख दिया टॉप। ठीक है, तो टॉप पे क्लिक करते ही यहां से मैंने लिखा मूव टॉप। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी ना, तो देखो अब क्या होने वाला है, जहां पे हमने पहले नेचर लिखा था वहां पे लिखा हुआ आएगा मूव टॉप। अब देखो ये लिंक बन गया है। मूव टॉप करने से आपका वेब पेज टॉप की तरफ स्क्रॉल अप हो गया, मूव डाउन करने से बॉटम वाला सेक्शन स्क्रॉल अप हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा इंटरनल हाइपर लिंक। इस इंटरनल हाइपरलिंक को यूज करके ना आप अपनी एक सिंपल वेबसाइट बना सकते हो सिंगल पेज की, जिसमें आप अपने अलग अलग टॉपिक जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस सेम वेब पेज पे बना के उसको लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और आगे आने वाली क्लासेस में आपको मैं इंटरनल हाइपरलिंक का एक और असाइनमेंट करके दिखाऊंगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।